सीपीएसएस टेस्ट एक ऐसा टेस्ट अगर आपको इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में एज पायलट ज्वाइन करना है या आप ऑलरेडी सर्विस में हो और आप पायलट बनना चाहते हो तो आपको सीपीएसएस टेस्ट के थ्रू गुजरना ही पड़ेगा। इसकी खास बात यह है कि ये पूरे लाइफ टाइम में आप सिर्फ एक बार दे सकते हो। एक बार अगर आप फेल हो गए तो जिंदगी में कभी दोबारा अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे और ना ही कभी इंडियन आर्म फोर्सेस में आप एज पायलट ज्वाइन कर पाओगे। तो क्या है ये टेस्ट, क्या क्या इसमें पूछा जाता है, मैं इसकी सारी डिटेल बताऊंगा। आपने बहुत सारी एंट्रीज में जैसे एनडीए में, एफकैट में, सीडीएस में सीपीएसएस टेस्ट के बारे में सुना होगा। जैसे जो भी बच्चा नॉर्मली एनडीए की बात कर रहा हूं, एयरफोर्स ऑप्ट करता है तो आफ्टर रिकमेंडेशन उससे पूछा जाता है कि भैया सीपीएसएस टेस्ट देना है। अगर देना होगा तो फिर एक दिन अलग से, कई बार क्या होता है 5वें दिन के बाद 6ठे दिन अगर उसी सेंटर में सीपीएसएस टेस्ट की फैसिलिटी अवेलेबल है, वरना अलग से डेट देके इस टेस्ट को कंडक्ट कराया जाता है। इसकी फुल फॉर्म है कंप्यूटराइज्ड पायलट सिलेक्शन सिस्टम। ये जैसे मैंने पहले ही बताया कि सिर्फ और सिर्फ पूरी लाइफ में एक ही बार आपको देने को मिलेगा। तो भैया ये बेसिकली आपके जो रिफ्लेक्सेस है ना उसको चेक करता है। देखो पायलट मतलब जिसको थोड़ी बहुत भी नॉलेज हो पायलट की उसको पता होगा कि जैसे कभी उसने कॉकपिट की फोटो भी देखी हो तो कितनी सारे उसमें स्विचेस एंड बटन्स होते हैं। तो एक पायलट को ना जो एक्शन लेना होता है ना, जो उसका रिफ्लेक्स होता है वो मतलब बहुत फास्ट होना चाहिए। मतलब सारा गेम कुछ मिली सेकेंड्स का होता है। तो वो इंसान के अंदर ना नेचुरली होता है। कुछ लोग जो है बहुत फास्ट उनका डिसीजन टेकिंग एबिलिटी होती है, उनका माइंड, हैंड, फिट सब एक उस कोग्निटिव मैनर में काम कर पाते हैं। तो वो एक नेचुरल प्रोसेस है। तो उसको टेस्ट करा जाता है कि भैया आपके अंदर वो है या नहीं है। पहले इसी टेस्ट का नाम पीएबीटी टेस्ट हुआ करता था, ठीक है। अब इसका नाम सीपीएसएस हो गया। जो पुराने पायलट्स आपको मिलेंगे वो सब बोलेंगे कि हमने पीएबीटी दिया था। और मैंने सब बता दिया आपको कि भैया ये लाइफ में एक बार दे सकते हैं, आप सर्विस में अगर हो तो भी दे सकते हो। जैसे अभी मेरे कुछ स्टूडेंट्स थे, मैं पीओपी में गया था तो कुछ स्टूडेंट्स मिले थे, तो वो सीडीएस ओटीए मतलब प्रॉपर आर्मी उसके लिए गए हैं, लेकिन अगर उनको आर्मी एविएशन ज्वाइन करनी है तो भैया सीपीएसएस टेस्ट देना पड़ेगा, राइट। तो वो हर उसमें है। बहुत सारे लोगों को लगता है सिर्फ एयरफोर्स के लिए, नहीं, आर्मी नेवी सबके लिए है। क्या क्या चीजें चेक हो रही है बता देता हूं। कोग्निटिव एबिलिटी चेक हो रही है और साइकोमोटर स्किल्स चेक हो रहे हैं। अच्छा एक और चीज है, सॉरी मतलब बीच में इंटरप्ट कर रहा हूं, लेकिन बहुत सारे बच्चे जब हमारे पास एसएसबी की तैयारी करने आते हैं ना तो पूछते हैं कि सर क्या आपके पास सीपीएसएस टेस्ट की फैसिलिटी अवेलेबल है। देखो भैया सीपीएसएस टेस्ट कैसे कंडक्ट होता है, क्या होता है सीपीएसएस टेस्ट में, वो सब तो हम बताते हैं, लेकिन आप जैसे एक्चुअली सीपीएसएस टेस्ट होता है वैसी कोई हमने प्लेटफॉर्म बनाया हुआ है तो नहीं बनाया हुआ है। और मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं पूरे इंडिया में कोई उस लेवल का आपको सीपीएसएस का डेमो प्लेटफॉर्म नहीं बना सकता। बिकॉज ये एक्चुअल में जब सीपीएसएस कंडक्ट होता है ना तो बहुत ही वो महंगे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, वो कोई भी कोचिंग सेंटर नहीं रख सकता। कोई अगर आपको ये बोल रहा है कि सीपीएसएस टेस्ट की हम तैयारी करवाते हैं तो भैया वो पीपीटीज पे पढ़ा रहा होगा, बता रहा होगा सीपीएसएस टेस्ट क्या होता है, वो हम भी बताते हैं। लेकिन आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वैसा ही कॉकपिट और वो सब मशीन्स मिलेगी जो स्टिक से सब होगा प्रॉपर उस तरीके का, तो कहीं नहीं होता है। तो ऐसे आप किसी भी उसमें ना फंसे, सिर्फ एसएसबी की तैयारी करें। और इसके लिए ऐसी जो बेसिक नॉलेज वाली वीडियोस है वही आप देख सकते हैं। थोड़ा सा गेमिंग, मोटरिंग स्किल्स ये सब आप इंप्रूव कर सकते हैं। बाकी इसके अलावा कोई ऐसे कोचिंग इसकी प्रोवाइड नहीं कराता है। तो भैया हम जो एसएसबी कोचिंग कराते हैं 15 डेज में आपका एक दिन ऐसा होता है जिसमें हम सीपीएसएस कराते हैं, ठीक है। बाई चांस किसी को एसएसबी की तैयारी करनी हो तो मैं नीचे नंबर दे रहा हूं, आप प्लीज वहां पे कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा, आपको सारी डिटेल्स बता देंगे। 15 डेज का रेजिडेंशियल प्रोग्राम होता है, ठीक है। हाँ तो मैं अब ये बात कर रहा हूं तो इसमें लिखा भी हुआ है फ्लाइंग इज नॉट अबाउट नॉलेज, इट डिमांड क्विक थिंकिंग, शार्प रिफ्लेक्सेस एंड स्मूथ कोऑर्डिनेशन, राइट। तो इसमें कोग्निटिव एबिलिटीज बच्चे की चेक होती है कि आप कितना फास्ट आप सोच सकते हो, आप कितना ज्यादा चीजें याद कर सकते हो, बहुत सारी कमांड्स एंड सॉर्टीज होती हैं बेसिकली, और आप कितनी ज्यादा फोकस कर सकते हो मल्टीपल चीजों पे एक साथ। ये कोग्निटिव एबिलिटीज चेक होती है। मतलब एक मशीन को आप अपने माइंड एंड बॉडी यूज करके कैसे आप कंट्रोल कर सकते हो, हैंड और फीट की मूवमेंट स्मूथली कैसे कंट्रोल हो सकती है, आप कंट्रोल करते करते मतलब आपके हैंड्स और फीट चल रहे होंगे और आंखें कहीं देख रहे होंगे, आप समझ रहे हो मतलब कोऑर्डिनेशन कितना खतरनाक चाहिए। ये चीजें चेक होती हैं वाया सम टेस्ट, ठीक है। अब जैसे मतलब एग्जांपल दे रहा हूं मैं कुछ टेस्ट का, जैसे मतलब जो टेस्ट होगा गेम की तरह होता है कि कुछ सिग्नल्स कुछ कान में सुनने को मिला, कुछ देखने को मिला, फिर आपकी जॉयस्टिक आपको मिली हुई है, पैर में पैडल है, सब कुछ कंट्रोल करके आपको कुछ कुछ टारगेट्स दिए गए हैं, उन पे कभी कभी एक जैसे सर्कल आता है उसको करना है फोकस, मतलब इस टाइप की चीजें चेक है। आपका जो चेक होता है मैंने बता दिया, उस चेक को करने के लिए मतलब
टेस्ट होते हैं। जैसे एक मूविंग डॉट होगा जो स्क्वायर्स को, कॉन्सेंट्रिक स्क्वायर्स को जो स्क्रीन है उस पे बेसिकली उस स्क्वायर को उस डॉट में लाना होगा। इस टाइप के बहुत सारे ऐसे नंबर, शेप, सिंबल होंगे जो कुछ कुछ सेकंड्स बाद रिपीट होंगे और बाद में उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक साथ आपको हैंड से, पैर से, कुछ कुछ जॉयस्टिक, पैडल, ये सब चीजें मैनेज करनी होगी। बहुत सारी कंफ्यूजिंग सिचुएशन बनाई जाएगी और देखेंगे कि क्या आपका दिमाग कितना उसको याद रख पा रहा है, नहीं कर पा रहा। इसको कोच नहीं कर सकता, ये मतलब इनबिल्ट होती है। हाँ, किसी को पहले से पता हो सीपीएससी से ये सब पूछा जाता है तो बस वो उसके हिसाब से थोड़ा सा प्रिपेयर्ड जा सकता है, बट ऐसा कोई कोचिंग इसके नहीं हो सकती। ठीक है, जो बच्चे गलती करते हैं नॉर्मली, जो बहुत नर्वस होते हैं, ज्यादा रश कर जाते हैं, वो गलती कर देते हैं। कभी कभार जॉयस्टिक को बहुत ज्यादा टाइट वाइट ये सब पकड़ लेते हैं। कभी कभी एक ही टास्क पे ध्यान दे रहे हैं, दूसरे को आप इग्नोर कर देते हो। कॉन्फिडेंस कभी कभी लूज कर देते हो, कभी कभी टायर हो जाते हो, तो नॉर्मली एक बच्चा सीपीएससी टेस्ट में फेल होता है। तो भैया हर बार हमने जो अपनी किताब है ना एसएसबी किताब, उसमें भी एक चैप्टर बनाया हुआ है जिसमें सीपीएससी के बारे में लिखा हुआ है। तो आप तैयारी करो एसएसबी की। थोड़े से गेम जिसमें जॉयस्टिक का यूज होना हो, पैडल का यूज होना हो, थोड़े से मोटरिंग स्किल्स, इन पे काम करो तो ऑटोमेटिकली आपका सीपीएससी टेस्ट क्लियर हो जाएगा। आई होप मैंने आपको चीजें समझा दी है। फिर भी कोई डाउट है, कोई परेशानी है, प्लीज आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। एसएसबी से रिलेटेड किसी कुछ पूछना है, एसएसबी के बैच की इंक्वायरी करनी है, आज के डेट में पूरी इंडिया में हाईएस्ट सिलेक्शन रेशो एलडब्ल्यूएस एसएसबी मेंटेन करता है। कोई भी बच्चा आपका यार, दोस्त, साथी कोई एसएसबी देने गया हो रिसेंट टाइम्स में, तो उनसे पूछना कि एलडब्ल्यूएस एसएसबी के बच्चे आए थे, हाउ वाज द रिव्यू एंड ऑल, तो यू विल गेट टू नो कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। आई विश यू ऑल द बेस्ट बच्चे। जय हिंद, जय भारत।